नमस्कार दोस्तों, आज मेरे चैनल में आप लोग का सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ 16 सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, मृतलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती मृतलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों देश की अमरावती नाम का अति रमणीय नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराजा द्वारा बनवाया हुआ अति रमण एक शिव जी का मंदिर भी था। भगवान शंकर और माता पार्वती साथ में इस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी ने भगवान को भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर बोला, महाराज आज तो हम दोनों चौसत खेलेंगे। शिव जी ने अपनी प्राण प्रिय की बात मान ली और चौसत खेलने के लिए तैयार हो गए। उसी समय मंदिर में पुजारी ब्राह्मण पूजा करने के लिए आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से कौन जीतेगा? ब्राह्मण बिना विचार किए जल्दी से बोल उठा, महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती जी जीत गई। माता पार्वती को बहुत गुस्सा आया उस पुजारी पर। ब्राह्मण को झूठ बोलने का अपराध के कारण श्राप दे चली। भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद माता पार्वती श्राप वश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह बहुत अधिक परेशान रहने लगा, दुखी रहने लगा। पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोगों की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उस मंदिर में आई। तो कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उनसे कहा, इसका क्या कारण है पुजारी जी? निश्चोक सारी बातें बताइए। अप्सराएं बोली, पुजारी तुम अधिक दुखी हो ना, सावन सोमवार व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी अप्सराओं से बात व्रत की विधि पूरी अप्सराओं से पूछने लगा। सोमवार की भक्ति भाव व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या उपवास, बाद में आधा गेहूं का आटा लो, उनके 3 भाग करो और घी गुड़ दीप 9 बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शिव जी को पूजा करो। उनके बाद 3 भागों में से एक भाग को शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 शिव जी के प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो और खुद भी प्रसाद समझकर खाओ। इस तरह 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें सोमवार को 5वां शेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। उनके बाद सहित प्रसाद लो तो भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह अप्सराएं स्वर्ग में चली गईं। ब्राह्मण ये अष्टविधि सोमवार का व्रत किया और भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त हो गया। बहुत दिनों के बाद भगवान शिव जी की और माँ पार्वती जी की उस मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से व्रत विधि पूछकर स्वयं भी व्रत करने लगी। व्रत करने के बाद मनोकामना पूरी हुई। उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना एक विचार परिवर्तन समस्या जानने की इच्छा हुई। वह माता से बोले, माता ऐसा कौन सा उपाय किया जिसमें मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया? पार्वती जी ने वहीं सोमवार की कथा सुनाई और बताया। कार्तिक ने इस कहा, व्रत को मैं भी रखूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी है, दिल से परेशान है, मेरी उससे मिलने की इच्छा है। कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकर्षित मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, मित्र तुम्हारे लिए इच्छा 16 सोमवार का व्रत किया था वहाँ। तब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की चिंता हो गई। उसने कार्तिकेय जी को व्रत की विधि पूछी और यश विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह किसी कार्य से विदेश गया। वहाँ एक राजा की लड़की का स्वयं व्रत था। राजा ने प्रण किया कि जिस राजकुमार से सब प्रकार की हथनी
माला डालेगी उसी प्रकार से अपनी प्यारी बेटी का विवाह करूँगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से राजसभा में एक और जाकर बैठ गया। नियत के समय हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दिया। राजा ने अपनी प्रतीक्षा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या की विवाह और ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर पूरे सम्मान के साथ संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर कन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिनके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के साथ कथा सुनकर 16 सोमवार व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवती पत्नी मिली। इस प्रकार व्रत महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरानी हुई। वह भी पुत्र को कामना करके इस व्रत को करने लगी। शिव जी की दया से उसके घर में एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता और पिता उस देव पुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन अच्छे प्रकार से करने लगे। एक दिन अपनी माँ से प्रश्न की है, माँ, तुमने ऐसा कौन सा व्रत किया और तप किया जैसा मेरा पुत्र तुम्हारे घर में उत्पन्न हुआ? उसकी माता ने 16 सोमवार के व्रत की कथा बताई। पुत्र ने सब तरह से मनोरथ पूरे करने वाले इस व्रत को सुना और राज्य अधिकार को इच्छा किया और इसको अच्छे से इस प्रकार इस व्रत का पूरा विधि विधान से किया। जिसके पश्चात रानी एक जंगल में गई। वहाँ सरोवर में पानी पीने की उसके हाथ का सर्फ होते हुए सरोवर का नीलकंठ कमल की समान जल असंख्य कीड़ों में गंदा हो जाता। जिसमें हाथ लगाती वो गंदा या नहीं तो कीड़ा हो जाता। विश्राम करना चाहे परंतु उस पेड़ के नीचे बैठी तो उसके पत्ते झड़ जाते। ऐसा होने लगा था रानी के साथ। तो गोसाई जी ने जो जंगल में जो शिव जी का मंदिर था वहाँ रहते थे, उनके बाद गोसाई जी आदेश सुनकर ग्वाले के रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास लाए। रानी की मुख्य गति शरीर को शोभा देकर गोसाई जी जान गए कि यह आवश्यक ही कोई विधि की गति से मारी हुई कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, तुमको अपनी पुत्री के समान रखूँगा। तुम मेरे आश्रम में आकर रहो, मैं तुम्हारे लिए कोई दुख नहीं दूंगा। गोसाई जी ने वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। जो भी बताती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरती तो उसमें भी कीड़े हो जाते। रानी का यह दशा देखकर गोसाई जी बहुत दुखी थे। रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन सा देवता का प्रकोप है जिसके कारण तुम्हारी हालत ऐसी हुई है? तो पुजारी जी ने कहा, तुमने 16 सोमवार का व्रत रखो, तुम्हारा सब दुख हर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उसने रानी ने बिल्कुल विधि विधान से 16 सोमवार का व्रत किया। इसी प्रकार 16 सोमवार का श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। उसकी सभी मनोकामना भगवान शिव जी से कृपा से पूर्ण होती है। मोक्ष की प्राप्ति हुई और उसे राजा मिल गया और राजा जी आए और उसको अपने राजमहल में लेकर गए। इस कहानी से हमको कथा से ये सीख मिलती है, सच्चे और अच्छे मन से शिव जी का कथा सुनिए और व्रत कीजिए। बिल्कुल सच्चे मन से व्रत कीजिए तो भगवान भोलेनाथ बिल्कुल भोले हैं, आपकी ज़रूर सुनेंगे। और भगवान जी की कभी भी व्रत करते हैं, कुछ करते हैं तो व्रत ऐसा करिए सच्चे मन से कि भोलेनाथ आपकी सुने। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।